السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد कुल्लुना मोहम्मद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वालों को आज हुसैन की आमद मुबारक हो और हुसैन के चाहने वालों को आज मोहम्मद की आमद मुबारक हो। ये इसलिए कह दिया कि मोहम्मद ही हुसैन है और हुसैन ही मोहम्मद है। मैंने कहा कि मोहम्मद ही हुसैन है, मोहम्मद और हुसैन ही मोहम्मद है, तो जुमले में और एक लफ्ज़ का इजाफा कर दूं कि मोहम्मद भी हुसैन है और हुसैन भी मोहम्मद। यकीनन बहुत मुबारक शब है, हमारे लिए ईद है और ऐसी ईद कि किसी ईद पर हमने मिजाज खुदा ये नहीं देखा कि जो 3 शाबान को मिजाज खुदा हो जाता। आ जाए मेरे साथ साथ आ जाए। किसी ईद पर हमने, बहुत सी ईदें हैं हमारी, बहुत सी ईदें, और सबसे बड़ी ईद हमारी ईद गदीर है, बल्कि ईद है ही ईद गदीर। तो बहुत सी ईदें हैं आलम इस्लाम के पास, बहुत सी ईदें हैं, लेकिन किसी भी ईद में ये मिजाज कुदरत न देखा, किसी भी ईद में ये मसरत कुदरत न देखी, किसी भी ईद में ये रहम कुदरत न देखा, किसी भी ईद में ये करम कुदरत न देखा कि 3 शाबान जैसे ही आती है और 3 शाबान की शब जैसे ही तुलू होती है, अल्लाह खुश होके जिब्राइल से कहता है कि कुछ देर के लिए जहन्नम को बुझा दो।
3 शाबान है, हुसैन की आमद है, अली के बेटे की आमद है, हसन के भाई की आमद है, फातिमा के लख्ते जिगर की आमद है, ज़ैनब के भाई की आमद है, उम्मे कुलसूम के भाई की आमद है। तो जो फरमा रहे हैं आप, इतनी अजीम शब है। और फिर आज तो वो शब लग गई कि बस इस शब की सुबह होते होते हुसैन की गोद में अब्बास आ जाएगा। तो जो फरमाइए, अभी आपने हसन रजा आबदी साहब से सुना ना कि भाइयों के इत्तिसाल की शब है, यानी कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जहां 2 मासूम भाई इस तरह मिल के आए हो। यानी अब्बास का 4 शाबान को आना बता रहा है। 3 शाबान हुसैन आए और 4 शाबान को अब्बास का आना बता रहा है कि कायनात में कयामत तक के लिए आने वाले गुलामों को पैगाम है कि गुलाम वही होता है जो हुसैन के पीछे पीछे चले। तो फरमाई ना आप, ये है हुसैन, हे जीन ये नून, हुसैन। हुसैन हसन का इसमें तस्वीर है। हाय हाय, बड़ा मुश्किल हो गई बात, मैंने तो कोई इतनी मुश्किल बात की नहीं। इसमें तस्गीर, यानी तस्गीर निकला है असगर से। असगर यानी हसन के नाम हसन के छोटे को हुसैन कहते हैं, यानी नाम हसन का छोटा किया जाए तो उसे हुसैन कहते हैं। लेकिन अजीब बात है कि ये अजीब छोटा नाम है कि इसमें एक ये का और इजाफा हो गया। हाय 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 हाय, जो मेरी बात समझे उसको मेरा सलाम। आज तो चहकने की शब है ना भाई, आज तो लहकने की शब है। कल भी अर्ज कर रहा था कि बस मैं यहाँ से हुसैन का हूँ और आप वहां से मुस्कुरा दे, इसलिए कि आज आपको हमें नहीं, ये स्टेज पे बैठे हुए नहीं, बल्कि आज आपको अपना खिलता मुस्कुराता चेहरा उसे दिखाना है कि जिसके जिक्र पर अगर चेहरा खिल जाए तो हलाल ज़्यादा है। आज अपना हंसता खिलता मुस्कुराता चेहरा अली को दिखाना है। आज अली से सनद लेना है, आज अली से दस्तखत करवा लेना है, आज अली से दस्तखत करवाना है। अब जो है ना आपकी, तो ये है हुसैन। हसन नाम का छोटा हसन, बहुत आसानी से मैंने समझा दिया। यानी हुसैन कहते हैं छोटे हसन को, छोटे हसन को हुसैन कहते हैं। हुसैन भी हसन ही है, हुसैन भी हसन ही है, और छोटे हसन को हुसैन कहते हैं। ये नाम मैंने बता दिया। इसमें तस्वीर जो है वो है हुसैन, हसन का छोटा, हसन का छोटा। वैसे हैं दोनों ही हसन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है तो कैसे भूल जाऊं अपने बड़े शहजादे को, अपनी आकाज़ादी मखदूमा के बड़े शहजादे को कैसे भूल जाऊं। तो आज तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी खुश है ना, छोटा भाई आगोश में आया है, छोटे भाई को देख रहे हैं इमाम हसन मुश्तबा। और हसन मुश्तबा जब इस दुनिया में आए, तो हसन मुश्तबा जब दुनिया में आए तो छोटे से थे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस दुनिया में बच्चे आते तो अगर कोई कह रहा है कि हम जैसे ही थे तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते। तो जब हसन मुश्तबा इस दुनिया में आए तो हसन ने अपना नाम अर्श से उतरते हुए देखा नहीं था। हाय हाय हाय, जब हुसैन आए तो हसन ने हुसैन का नाम अर्श से उतरता हुआ देखा। सलामत रहे। जैसे पीछे वाले हजरात भी मेरा साथ दे रहे हैं, सब खड़े हुए हजरात, खुदा सबको सलामत रखे। ज्यादा तवील जहमत नहीं है, लेकिन जितनी भी है मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैंने कहा हुसैन भी हसन है, छोटे हसन को हुसैन कहते हैं, या हसन के छोटे को हुसैन कहते हैं। असल में हसन का मतलब क्या है?
हसन का मतलब क्या? नाम हसन भी लुगत अरब में मौजूद, नाम हुसैन भी लुगत अरब में मौजूद, लेकिन किसी माँ की ये जुर्रत नहीं हुई कि अपने बच्चे का नाम हसन रख दे या हुसैन रख दे। मैं पीछे की सफों में देख रहा हूँ, पीछे वाले हजरात मेरे साथ चले, आगे वाले तो है ही, आगे वाले तो है ही, सब मेरे साथ है ना। पीछे की सफों को देख रहा हूँ कि सब मेरे साथ देते रहे, हाथ बुलंद करके बताते रहे कि मेरे जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। और दो चार नए शेर इसी साल मैंने कहे आपके हवाले करूंगा, लेकिन जुमले सुनते चले जाए। तो अब किसी की नजर लुगत अरब पर न पड़ी कि वहां से नाम हसन उठा लेता या नाम हुसैन उठा लेता। बार बार कह रहा हूं कि किसी की अरब की डिक्शनरी पर, अरब तो सब अरबी जानते थे, अपनी फसाहत पर, अपनी बलागत पर अरब को बड़ा नाज। अरब का मतलब ही है बोलने वाले, अरब का मतलब है जो बोलना जानते हो। तो वो अपने आप को बोलने वाला कहते थे, अपने आप को फसीहुल लिसान कहते थे, अपने आप को बलीगुल बयान कहते थे। तो उनकी निगाह क्यों ना पड़ी नाम हसन पर, उनकी निगाह क्यों ना पड़ी नाम हुसैन पर? अब मैं आपको बताता हूँ, पहले हसन और हुसैन का मतलब आप तक पहुंचाऊं और फिर वो वजह आपके हवाले करूं। सब है, जिंदगी के आसार सब पे पाए जाते हैं। आज कोई यहाँ मुर्दा अकीदे वाला नहीं बैठा है, और आज लोगों को मुर्दा करने वाला भी यहाँ नहीं है, वो तो वहां बैठा हुआ है। इजराइल भी दरवाजे पर है। हाय हाय हाय, जब तक सैयदा की इजाजत नहीं मिलेगी आएगा नहीं। इसलिए खुश होते रहो और अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लाके बताते रहना कि मेरे जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। हसन का मतलब क्या है? हसन का मतलब है हुस्न की। अच्छा, पहले एक लफ्ज बताऊं, अली का क्या मतलब है? मैंने यहीं पर किसी 12 रजब की तकरीर में अर्ज किया था। अली का मतलब क्या है? मा लैसा फौकुश शै, जिससे ऊपर कोई चीज ना हो उसे अली कहते हैं। जिससे बुलंद कोई शय ना हो उसे अली कहते हैं, यानी सबसे बुलंद को अली कहते हैं। यानी अगर कोई बुलंद होते 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 अली तक पहुंचा भी तो अली फिर बुलंद हो जाएगा। जी तरह सलामत रहे आप, अली फिर बुलंद हो जाएगा। इसलिए कि सबसे बुलंद मकाम का नाम है अली। समझ गए ना? इसी तरह हसन किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा हसीन हो। क्या ऐसे सुनेंगे? पीछे वाले मेरा साथ दे रहे हैं, सलामत रहे। जो सबसे ज्यादा हसीन हो उसे हसन कहते हैं। हुस्न के सीग़े मुबालगा का नाम है, हुस्न की सुपरलेटिव डिग्री का नाम है हसन, यानी जिससे ज्यादा कोई हसीन ना हो। और हुसैन भी हसन ही है। हाय हाय, बड़ी आसानी सुना आपने जुमला। हुसैन भी हसन ही है, हुसैन भी हसन ही है। अब ये जुमला आप तक पहुंच गया, जिससे ज्यादा कोई हसीन ना हो, यानी कोई बुलंद होते होते हुस्न में यूसुफ भी क्यों ना बन जाए, हसन फिर ऊपर हो जाएगा। हाय 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 हाय, इधर है जैसे आप सुन रहे, सलामत रहे। कोई हुस्न में बुलंद होते होते यूसुफ ही क्यों ना हो जाए, हसन फिर बुलंद हो जाएगा। उसको कहते हैं हसन। और हुसैन भी हसन ही का दूसरा नाम है। बात पहुंच गई? अब सवाल ये होता है कि जब ये दोनों नाम, काश के जुमला पहुंच जाए। मेरी इतने बरसों की मेहनतें और ये जुमला मेरा दिल रखने के लिए ही दाद दे देना और अपना भरम रखने के लिए ही दाद दे देना कि हाँ भाई हमें बात समझ में आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कहाँ कहाँ ज़हीन अफराद बैठे। अब मैं देखना चाहता हूँ बशमूल स्टेज और बशमूल मेरे, कहाँ कहाँ ज़हीन अफराद बैठे और कहाँ कहाँ ज़हीन अफराद खड़े हुए हैं। अब मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, तवज्जो है? तैयार है सुनने के लिए? मैंने नाम अली का मतलब भी बता दिया, नाम हसन का मतलब भी बता दिया, और हुसैन भी हसन ही का दूसरा नाम है। सवाल मैंने ये कायम किया था कि अरबी जानने वाले, उन्होंने अपने पैदा होने वाले किसी बच्चे का नाम हसन और हुसैन से पहले हसन और हुसैन क्यों ना रखा? यही सवाल है मेरा कि जब हसन भी अरबी जबान का लफ्ज है, हुसैन भी अरबी जबान का लफ्ज है, तो किसी की निगाह इन नामों पर क्यों नहीं पड़ी? तो अब जवाब सुनना। और मैंने कहा
कि भरम रखना है, बात को बड़ी गहराई से सुनना है। मैं बार बार कह रहा हूं, हसन भी नाम, हुसैन भी नाम, हसन भी नाम, हुसैन भी नाम। और मैंने कहा कि किसी की निगाह इन नामों पर क्यों नहीं पड़ी। तो मैं ये जुमला कहने जा रहा हूं कि अगर ये नाम होते तो किसी की निगाह पड़ती। ये नाम नहीं है, ये सिफतें हैं। ये सलामत रहो, सलामत रहे जैसे आपने सुना। मेरी माए बहनें भी सलामत रहे। खुदा आप सब पर चादर सैयदा का साया सलामत रखे। क्या कहने तो ठीक, गला दोबारा बैठ गया। तो फरमाई आपने, ये नाम नहीं है, ये सिफत है। हाय हाय हाय, ये सिफत है, ये सिफत है। आप कभी भी अपने बच्चे का नाम सिफत पर नहीं रखते। आप नाम आलिम तो रखते हैं, इल्म नहीं रखते। हाय 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 हाय, जीते रहे, सलामत रहे आप। बच्चे का नाम आलिम तो रखते हैं लेकिन इल्म नहीं रखते कि ये इल्म है, ये इल्म है। नहीं, आलिम है, इसलिए कि इल्म है सिफत। और किसी में जुर्रत नहीं है कि अपने बच्चे का नाम सिफत पर रख दे। रसूल के घर में पैदा होने वाले हसन और हुसैन का नाम अल्लाह ने रख कर बचाया कि ये बाद में हसन नहीं होंगे, ये सिफत ही में हसन है, ये सिफत ही में हुसैन। आखिरी आदमी तक नारे की आवाज जा रही है तो आवाज का जवाब दें। सुबह के साथ दिल बोला, सुबह के साथ दिल बोला, सुबह के साथ दिल बोला। नारे सलामत रहे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कुर्ता बहुत अच्छा पहने आप, यही हक है आज ईद का, यही हक है। ऐसे रंग बरंगे होके आए और क्या ही अच्छा है कि हुसैन के रंग में रंग जाए। जो फरमाई आपने कि ये नाम नहीं है, ये सिफत है। हसन सिफत है, हुसैन सिफत है। ये तो बाद में इनकी वजह से नाम बन गए। अब लोग रखते रहे अपने अपने बच्चों का नाम हसन और हुसैन, अली, जो भी रखते रहे, ये उनकी तासी में है। लेकिन सिफत में हसन हसन ही है, सिफत में हुसैन हुसैन ही है। तो यहां पर बच्चों के नाम सिफात सिफात पर रखकर बताया कि ये पैदा होते ही हसन है, ये पैदा ही हसन हुए हैं। तो सिर्फ सूरत में हसन नहीं। क्या मेरे मौला हसन खुश हो रहे होंगे? नहीं, क्या मेरे मौला हुसैन खुश हो रहे होंगे? क्या आज उनकी आमद का दिन है और न मालूम कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है कि कहीं से इज़्न आया है तो मेरी जबान पे खुद बहुत जुमले सादिर हो रहे हैं। मेरा मौला हुसैन और अब्बास चाहते हैं कि कुछ हसन मुस्तफा का भी जिक्र हो जाए। ये सिर्फ अपने हुस्न में हसन और हुसैन नहीं। देखिए, हुसैन का मतलब भी हसन ही है, मैं कह चुका। छोटे हसन को हुसैन कहते हैं। जाओ पढ़ लो, लुगत पढ़ लेना। जहां पर भी आपको ये नाम नजर आएगा तो उसकी तफसील में यही नजर आएगा कि इसमें तस्गीर है हसन का, हुसैन। हुसैन छोटे हसन को हुसैन कहते हैं। नहीं तो दोनों ही हसन है, दोनों ही हसन है। जुमला अभी अभी जहन में आया। छोटे हसन को हुसैन कहते हैं, है ना?
तो जो हसन के बाद आ जाए, हसन के छोटे हों, हुस्न में भी यकता और हर सिफत में यकता, तो उसे हुसैन कहते हैं। ठीक है, जुमला आपके हवाले कर दो। अगर यही है, अगर नहीं बिल्कुल यही है कि हसन के बाद आने वाले हुसैन है, हसन के छोटे को हुसैन कहते हैं, तो अली मोहम्मद के बाद आए हैं तो अली भी हुसैन है, अली भी हसन है। मोहम्मद जैसा हसीन कौन होगा, मुस्तफा जैसा हसीन कौन होगा कि जिसके नाम लेने से जुलेखा की जवानी वापस आ गई। तो हुसैनियत जगह जगह फैली हुई है, हुसैनियत जगह जगह फैली हुई है। तो सिर्फ ये नाम के हुसैन नहीं, सिर्फ नाम के हसन नहीं, नाम में हसन नहीं, बल्कि हुस्न इखलाक में भी हसन, हुस्न किरदार में भी हसन, इल्म में भी हसन, इल्म में भी हसन, अम्र में भी हसन, रफ्तार में भी हसन, गुफ्तार में भी हसन, किरदार में भी हसन, इमाइल में भी हसन, शिमाइल में भी हसन, हर सिफत में हसन, हर सिफत में हुसैन। यानी कोई भी सिफत ऐसी नहीं है कि जहां हसन और हुसैन हो और सिफत ना पहुंच जाए, जहां हसन और हुसैन हो और सिफत ना पहुंच जाए। दिखाऊं आपको, बताऊं नहीं, आपको एक सिफत दिखाऊं, तैयार है देखने के लिए? एक फजीलत आपको दिखाता हूं, पता नहीं कैसे देखेंगे आप हजरात, सब तैयार है? सलामत रहे। एक सिफत, एक फजीलत हुसैन इब्ने अली की आज आपको दिखाता हूं। मंजर आपका देखा हुआ, सिर्फ जहन में वापस रिकॉल कीजिए, बस जहन में वापस रिकॉल करना। मंजर आपका देखा हुआ, और जैसे ही मैं मंजर आपके हवाले करूंगा आपके चेहरों पे विलायती मुस्कुराहट आ जाएगी, आपसे दाद लूंगा। एक फजीलत हुसैन की मैं अब दिखाता हूं, आप बता तो रहा हूं लेकिन देखना शर्त है, और उस मंजर के देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आंख वाला हो, नाबीना भी देख सकता है। ऐसा मंजर दिखाने जा रहा हूं कि नाबीना भी वो मंजर देख सकता। कुरान ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमीन वल किताबिल मुबीन, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलिय्युन हकीम। हमें हा और मीम की कसम, हमें किताब मुबीन की कसम, हमने इस कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको, और ये सारा का सारा कुरान उम्मुल किताब में है, और उम्मुल किताब हमारी निगाह में अली है। हाय हाय, अब बताना क्या है अल्लाह को? असल में खुदा ये बता रहा है, अभी मंजर दिखाया नहीं है मैंने, अब दिखाने जा रहा हूं। असल में इन आयतों में खुदा ये बताना चाह रहा है कि हमने कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया, अपनी बड़ाई, अपनी अजमत, अपना किब्र, अपनी किब्रियाई, अपना गुरूर, अपनी रिफअत, अपनी उलूहियत, अपनी कुद्दूसियत, अपनी जबरूतियत, अपनी मलकूतियत, ये सब जाहिर करना चाह रहा है, और कह रहा है कि हमने इस कुरान को अरबी जबान में करार दिया ताकि तुम समझ सको। और फिर ये बताना चाह रहा है, तुम्हें पता है ये पूरा का पूरा कुरान हमने उम्मुल किताब में रखा, और हम कह रहे हैं लदैना अलिय्युन हकीम, हमारी निगाह में उम्मुल किताब अली हकीम है। अब असल में खुदा ये बताना चाहता है कि पूरा का पूरा कुरान किसमें है? उम्मुल किताब में। पूरा का पूरा कुरान उम्मुल किताब में है, और उम्मुल किताब अली है। इतनी सी बात है, जो अल्लाह, इतनी सी नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। यानी सारा का सारा इल्म इलाही कुरान की लामहदूदियत में है, और कुरान की लामहदूदियत उम्मुल किताब में है। उम्मुल किताब को फातिहा कहते हैं, और अल्लाह कह रहा है फातिहा हमारी निगाह में अली है। अब अल्लाह बताना चाह रहा है कि अगर तुम में से
फिर जहानत का इम्तिहान है। अब मंजर, अब आंखें खोलें, अपने दिल की आंखें खोलें और एक मंजर दिखाना चाहता हूं और मेरे साथ साथ परवाज करते हुए उस मंजर की तरफ आइएगा। सबका देखा हुआ मंजर है, बच्चे बच्चे का देखा हुआ मंजर है, हर खातून का देखा हुआ मंजर, हर बुजुर्ग का, हर नौजवान का, हर ज़ईफ का, हर बूढ़े का, सबका देखा हुआ मंजर है। और अभी पहली दफा कहूंगा और तुम्हारे निगाहों में मंजर आ जाएगा। अल्लाह ये बताना चाहता है कि हमने सारा का सारा इल्म कुरान में रखा, कुरान का सारा इल्म हमने सूरह फातिहा में रखा और सूरह फातिहा हमारी निगाह में अली है। अब इतनी बड़ी बात बताना चाह रहा था तो उसने कसम खाई और कहा हाँ मीम, हमें हे और मीम की कसम। ये पूरा कुरान सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा अली है हमारी निगाह में। तो कहता है हमें हाँ और मीम की कसम, हमें हाँ और मीम की कसम। इतनी बड़ी बात कहने के लिए इतनी बड़ी कसम खाई कि किसी में जुर्रत इनकार ना हो सके कि हमें हाँ और मीम की कसम। यानी मीम नीचे है, हाँ ऊपर है, मीम नीचे है, हाँ ऊपर है। मोहम्मद सजदे में, हुसैन पुश्त पर। जीते रहो, सलामत रहो जब तक जी जाए। मोहम्मद दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। जुबान के साथ दिल बोला, जमीन बोली फलक बोला, नाराए हैदरी। बोला बोला फकीराल कलंदर मार अली 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 बड़ा से तो सलामती की इब्दा डॉक्टर सईद माजर आपदी आवाज के बुलंद सलावा। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। पहुंच गई बात, मंजर नजर आ गया। बोलो ना, हाथ तो उठा दो, सलामत रहे। मैंने भी हाथ उठा दिया आपके साथ। मंजर नजर आया, हाँ मीम लिखा हुआ देखा कुरान में। अब नहीं तो अब देख लेना, हाँ मीम लिखा हुआ है, हाँ ऊपर है, मीम नीचे है। मीम मोहम्मद की, हाँ हुसैन का। मीम मोहम्मद की, हे हुसैन का। अल्लाह कह रहा है कि अगर इस बात पर यकीन ना आए कि हमने सारा इल्म कुरान में रखा और कुरान सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा अली में है, अगर यकीन नहीं आ रहा तो मस्जिद नबवी में रसूल का सजदा देखो। हमें उस सजदा रसूल की कसम। हाय 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 भाई, जीते रहे जैसे आपने सुना ये जुमला। हमें सजदे रसूल की कसम। बस खत्म हो रही है बात, जितनी देर में आपके साथ हूं आप मेरे साथ रहिएगा। हमें सजदे रसूल की कसम, हर सजदे रसूल की नहीं, जिस सजदे में पुश्त पर हुसैन आ जाए। हाँ मीम, हे की कसम और मीम की कसम। हमने इस कुरान में अपना पूरा इल्म रखा। तो आप सोचो, जब दावे में ये कह रहा है, दावा क्या है कि हमारा सारा इल्म कुरान में है। वकील भी तो बैठे होंगे ना, सारे जितने हैं मेरे दोस्त वकला बैठे भी होंगे। दावा क्या है कि हमने सारा इल्म कुरान में रखा और सारा इल्म जो कुरान में है वो फातिहा और फातिहा अली। दावा ये, तो जब दावा बड़ा होता है तो दलील भी बड़ी होनी चाहिए। अजुल्ला कह भी गया, आप पीछे रह गए। जब दावा बड़ा है तो दलील बड़ी होनी चाहिए। तो अब जिस लेवल पर इल्म खुदा है, उसी लेवल पर हा भी है और मीम भी है। जुमला अर्ज कर दो, हा और मीम भाई, ये है हुरूफ मुक़त्तआत और ये है मुतशाबिहात। और मुतशाबिहात का इल्म सिर्फ अल्लाह को है या राशिखूना फिल इल्म को?
रासिखूना फिल इल्म 14 हैं। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, अली, मोहम्मद, जाफर, काजिम, अली, मोहम्मद, अली, हसन, फिर मोहम्मद, मोहम्मद ता मोहम्मद सलाम मोहम्मद। इमाम ज़माना की ज़ात पर बुलंद तरीन दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। तवज्जो फरमाई आपने। तो ये हो ही नहीं सकता कि हुसैन का जिक्र आए और मुंतकिम का जिक्र ना आ जाए। हामीम, हामीम लफ्ज़ है हामीम। जुमला अर्ज़ करो। ये ऐसी आयत है कि आयत भी है और हदीस भी है। हदीस सुनी थी भाई आपकी, लफ्ज़ अदा करूंगा पहुंच जाएंगे आप। आयत भी है और तफसीर भी है। हामीम हुसैनो मिन्नी। ये सलामत रहे, खुदा आपको सलामत रखे। जैसे आप जश्न सुन रहे हैं, यही जश्न सुनने का हक है, यही जश्न सुनने का हक है कि आप नस्र में ऐसे दाद दे रहे हैं जैसे नज़्म में दी जाती है। तो मैं भी तो मिसरे ही पढ़ रहा हूँ। मैंने कोई रिवायत आपके हवाले की ही नहीं अब तक। अगर मैंने रिवायत हवाले कर दी तो बहुत से लोगों के दिमागों के परखशे उड़ जाएंगे। कर दो रिवायत हवाले, कर दो अगर इजाजत हो। अपने अपने अकीदे संभाल कर बैठो, आपसे नहीं कह रहा, आपसे नहीं कह रहा। अब जो बात कहने जा रहा हूं, बहुत से लोगों को मैं गोया 100 पावर के बल्ब में 1000 वॉट दौड़ाने जा रहा हूं। 1000 वॉट करंट। तवज्जो है। क्या नारा लगा था कि नारा भी नहीं समझ में आया और जवाब भी समझ में नहीं आया। तवज्जो फरमाइए आप, तवज्जो है। अब रवायत आ गई। मैंने कहा ना अब तक मैंने कोई रवायत पढ़ी नहीं, हदीस पढ़ी नहीं, सिर्फ यहाँ पे हदीस पढ़ी हुसैन मिन्नी। ठीक है, अपने पूरे इस उर्दू वाले खिताब में हदीस तो मैंने नहीं, मैं तो जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। ये जुमले नहीं है, ये मिसरे हैं, फजीलत हुसैन के मिसरे हैं जो आपके हवाले की। लेकिन मैं रवायत पढ़ देता हूँ, हदीस पढ़ देता हूँ, हदीस पढ़ो। और इतनी मुस्तनद हदीस कि हमारी सबसे मुस्तनद तरीन किताब कामिलुज़ ज़ियारात, कामिलुज़ ज़ियारात से हदीस आपके हवाले कर रहा हूँ। कामिलुज़ ज़ियारात के लिए हर आलिम का फतवा है कि मुस्तनद तरीन किताब है और इसमें जितनी हदीसें हैं सब मुस्तनद। ये हदीस मफातिहुल जिनान में भी लिखी हुई है, बाबे ज़ियारत हुसैन। आ जाए, साथ साथ आ जाए। बाबे ज़ियारत हुसैन, ज़ियारत हुसैन वाला चैप्टर, उसमें यह हदीस लिखी हुई है। हदीस क्या है? मन ज़ारा क़ब्र हुसैन, जिसने हुसैन की कब्र की ज़ियारत की। पहले तो ये समझ लो, ये नहीं कहा कि जिसने हुसैन की ज़ियारत की। तैयार है सुनने के लिए? आपने मारिफत के दरवाजे खोल दिए हैं ना, क्योंकि आपके दिलों में मारिफत का एक शहर आबाद है। मैं फैसलाबाद वालों को अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मारिफत की बुलंदियों पर फायज है, और ये फैसलाबाद वाले जब अपनी पे आ जाते हैं तो बहुत से फैसले करते हैं। हाय 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 हाय, पीछे रह गए, मैं आगे बढ़ गया। तवज्जो फरमाइए आपकी मारिफत की बुलंदियों की नज़र एक जुमला, और अगर आपने वसूल कर लिया तो मैं भी शाद, और जिसकी जबान से ये हदीस इरशाद हुई मासूम, और मासूम भी वो जो पहला मासूम है, मुस्तफा। और फिर हर मासूम ने ये हदीस दोहराई। मुस्तफा ने कहा मन ज़ारा क़ब्र हुसैन, जिसने कब्र हुसैन की जियारत की। किसकी जियारत की? कब्र हुसैन, जिसने कब्र हुसैन की जियारत की। हाय हाय हाय, ये नहीं कहा कि जिसने हुसैन की जियारत की, कब्र हुसैन। कौन कौन जा चुका है? मुझ समेत हाथ अल्लाह।
काफ़ी जा चुके हैं। और मैं कल भी मदीना टाउन अली मस्जिद में अर्ज़ कर रहा था कि जो साहिबान इस्तिताअत है वो उनको तलाश करें कि जिनके पास करबला जाने की इस्तिताअत नहीं, तो वो उनको ज़ियारत पर भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़ियारत पर भेजें। इससे आपकी नस्लों में सवाब मुंतकिल होता है। बहुत से लोग हैं जो तमन्नाएं ज़ियारत लिए बैठे हुए हैं, तो आज अहद कर ले अपने आप से कि मौला मुझे इतना दे दे कि मैं भी जाऊं और किसी को साथ ले जाऊं। ये दुआ करके उठिएगा तो आपको मौला देंगे। नियत करके उठिएगा, मौला इससे ज्यादा देगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कह रहे आप बड़ा दिल रखो, उस बड़ी सरकार पर यकीन तो रखो, हुसैन लजपाल पर यकीन तो रखो, जहरा के लाल पर यकीन तो रखो, उस करीम हुसैन पर यकीन तो रखो। भाई वो सब कुछ अल्लाह को दे चुका, तो तुम्हें देने में क्या तामुल है? हाय 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 हाय, वो तो सब अल्लाह को भी दे दिया उसके साथ, तो तुम जितना मांगोगे दे देगा। वो तो राहिब के ही दामन में इतनी वुसअत नहीं थी कि साथ पर रुक गया। तो हुसैन कहते रहते अब तक राहिब के बच्चे हो रहे होते, तो जो है हुसैन देते जाते बेटे। तवज्जो फरमा रहे हैं। मन ज़ारा कब्रिल हुसैन, जिसने हुसैन की कब्र की जियारत की। अब आधी हदीस पढ़ी, और आधी हदीस अरबी में पढ़ लो, और अरबी बहुत आसान है। सलामत रहे, यही तवज्जो होनी चाहिए। और फिर एकदम आपकी खामोशी टूटनी चाहिए, जैसे किसी बंद कमरे में छन से कोई ग्लास टूटा, ऐसी आवाज आनी चाहिए। जैसे किसी खामोश कमरे में गिलास फेंका जाए शीशे का, और छन से आवाज आए, और चारों तरफ वो शीशे बिखर जाए, तो ऐसे ही मुझे आवाज आनी चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि बहुत से लोगों के दिमागों के परचे हो जाएंगे, जो मैं हदीस आपके हवाले करता हूं। मन तैयार है? तैयार है? मन ज़ारा कब्रिल हुसैन, जिसने हुसैन की कब्र की जियारत की, वो ऐसा ही है। कैसा है? कमन ज़ारा अल्लाह फी अर्शिही, जैसे उसने अर्श पर अल्लाह की जियारत की। मिलके सलामत रहे। कैसे आपने सुना ये जुमला? सलामत रहे। ऐसा ही है जैसे उसने अर्श पर अल्लाह की जियारत की। अल्लाह नजर नहीं आता। कह दिया अल्लाह ने, मुझे देखने का शौक है। जुमला जोड़ लो, मुझे देखने का शौक है, तो कब्रे हुसैन को देखना, हुसैन को मत देखना, नहीं तो वही हश्र होगा जो तूर पर कौमे मूसा का हुआ। सलामत रहे। दो चार शेर तैयार है मेरे नौजवान दोस्त आए सुनने को।
मैं बुजुर्गों को भी नौजवान ही कहता हूँ, सारे नौजवान तैयार हैं माशाल्लाह। कोई मिटाएगा क्यों कर कोई मिटाएगा क्यों कर हुसैन लिखा है। कोई मिटाएगा क्यों कर हुसैन लिखा है। खुदा ने खुद मेरे दिल पर हुसैन लिखा है। ये सलामत रहे। खुदा ने खुद मेरे दिल पर हुसैन लिखा है। हुसैन लिखा है। कोई मिटाएगा क्यों कर हुसैन लिखा है। शेर ये मुस्तफा शब मेराज बोले ऐ जिब्रील। ये मुस्तफा शब मेराज बोले ऐ जिब्रील। वो देखो अर्श बरी पर हुसैन लेका। दावा तो भी खुदा सलामत रहे। हुसैन लिखा है। कोई मिटाएगा क्यों कर हुसैन लिखा है। बगौर देख जहां भी लिखा है नाम खुदा। दूसरा मिसरा तो समझा हुआ है। बगौर देख जहां भी लिखा है नाम खुदा वही खुदा के बराबर। जी जी सलामत रहे। हुसैन लिखा है। हुसैन लिखा है। कोई मिटाएगा क्यों कर हुसैन लिखा है। बड़ा आसान शेर और बड़ा बारीक होता है। बंधा है हुर की जबी पर। बंधा है हुर की जबी पर गिलाफ काबे का। बंधा है हुर की जबी पर खिलाफ काबे का। ये काबा वो है कि जिस पर हुसैन ले। हुसैन लिखा है। कोई मिटाएगा क्यों कर हुसैन लिखा है। खुदा ने पूछा कहां पर उतारूं मैं कुरान। खुदा ने पूछा कहां पर उतारूं मैं कुरान। नबी ये बोले जहां पर। अली का नारा हैदरी हैदरी हैदरी। पंज नारा पंजनी सवा लाख नारा हैदरी। के साथ दिल बोला। बैठे अभी बैठे भाई बैठे अभी कदम नहीं। नबी बोली फलक बोला नारा हैदरी। बोला बोला फकीला कलंदर मारा। अभी तो शेर आना है मेरे से। मैं इस वक्त मस्त हो रहा हूँ, बड़ा चहक रहा हूँ मोहब्बत हुसैन।
और आपने मेरा यकीनन मार्फत का दर्जा और बढ़ा दिया है, तो दो चार शेर और पढ़ रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पढ़ूं। खुदा ने पूछा कहाँ पर उतारूं मैं कुरान, खुदा ने पूछा कहाँ पर उतारूं मैं कुरान, नबी ये बोले जहाँ पर हुसैन लिखा है। ये आज ही का जो दिन गुजरा है ना, 3 शाबान है ना, आज ही के दिन का ये शेर है। मलक ने पूछा ए फितरुस ये नूर कैसा है, मलक ने पूछा ए फितरुस ये नूर कैसा है, मलक ने पूछा ए फितरुस ये नूर कैसा है, वो बोला पर सर शह पर हुसैन लेखा। हुसैन लिखा है, कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है। और ऐसा शेर है कि जो आपके कल्ब पर उतरने वाला है। जो पूछो कल्ब पर ये अज अजल लिखा क्या है, अज अजल, जो पूछो कल्ब पर ये अज अजल लिखा क्या है, तो खुद कहेगा कलंक